नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पे चर्चा इस खास प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के चलते लोकप्रियता और अपने परिणामों की सटीकता के लिए जाने जाने वाला एक्सेस माई इंडिया के एमडी प्रदीप गुप्ता जी और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ संजय कुमार जी का बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को बहुमत से काफी पीछे बताया है। तो चलिए इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में चर्चा करते हैं कि उनका जो क्या दावा है और उनका क्या कहना है बीजेपी पार्टी को लेकर। तो हमेशा की तरह हमारे साथ सर पुरुषोत्तम शर्मा जी इस प्रोग्राम में मौजूद है, जो आपको बताएंगे कि उनका क्या दावा सामने आया है। तो सर, क्या रिपोर्ट जो है उनके द्वारा रखी गई है? हाल ही में दो बयान सामने आए हैं और दोनों ही भारत की मीडिया की बात करो या फिर भारत की राजनीति के मुख्य रूप से अगर विशेषज्ञों की बात की जाए तो मुख्य चेहरे हैं। एक्सेस माई इंडिया को तो शायद दर्शक भी जानते होंगे, क्योंकि एक्सेस माई इंडिया का लगभग पिछले 10 से 15 सालों से सटीक परिणाम बताता आ रहा है। जब भी चुनाव के एग्जिट पोल आते हैं तो एक्सेस माई इंडिया का नाम जाना जाता है। और एक्सेस माई इंडिया के एमडी प्रदीप गुप्ता जी को तो आप जानते ही होंगे। अब उन्होंने आज तक को दिए एक इंटरव्यू में ये बताया है कि इस बार 5वें चरण के चुनाव होने के बाद भी यह पता नहीं लग रहा है कि किस पार्टी की देश में सरकार बनने जा रही है। यानी कि वो साफ कहना चाह रहे हैं कि इस बार चुनाव बेहद ही टक्कर का है। अपने बयान में आगे ये भी कहा कि आने वाले 7वें चरण तक भी ये साफ नहीं हो पाएगा कि इस बार बहुमत में किसकी सरकार आने जा रही है। यानी कि एक्सिस माई इंडिया जैसी बड़ी कंपनी जो सर्वे करती है, अगर उसके सीईओ ये कहते हैं कि 7वें चरण तक भी ये नहीं पता लग पा रहा है कि इस बार देश में सरकार किसकी आ रही है, तो समझ सकते हैं चुनाव की जो विजेता की तस्वीर है वो कितनी धुंधली है। ये साफ ही नहीं हो पा रहा है अब इस बार कि इस बार चुनाव किस करवट बैठेगा। उसी के साथ अगर मैं उनके बयान को एग्जैक्ट कोट करना चाहूँ तो एग्जैक्ट उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गए हैं, आखिरी वोट पड़ने तक काफ़ी मज़ा आने वाला है। जनता तय कर रही है कि सरकार के दावों में दम है या विपक्ष के दावों में दम है। जनता अपने इरादों को प्रकट कर रही है अपनी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से, और 7वें चरण तक यह पता नहीं लग पाएगा कि विजेता इस बार कौन होगा। अगर दूसरे बयान यानी संजय कुमार जी के बयान की बात की जाए, जो सचिन जी ने अपने इंट्रो में बताया था, उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि इस बार बीजेपी बहुमत से दूर रह सकती है। उन्होंने इसकी पूरी संभावना जताई है। उनके बयान को आपको बताना चाहूँ तो न्यूज़ 24 को दिए बयान में कहा है कि 5वें चरण के वोटिंग खत्म होने के बाद इस आंकड़े पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि 400 पार का जो आंकड़ा है उस पर अब कोई भी चर्चा नहीं हो रही है 5वें चरण का जब चुनाव कंप्लीट हो गया है। 400 सीटें और बीजेपी की 370 की चर्चा अब खत्म हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि क्या बीजेपी 2019 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी, अब इस बात की चर्चा हो रही है। उनका मेन कहने का मतलब ये था कि अब इस बात पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है कि पिछले बार जैसे बीजेपी ने 303 सीटें ली थी, क्या वो भी इस बार मिल पाएंगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि क्या बीजेपी अपने दम पर बहुमत का जो जादुई आंकड़ा होता है 272 भी हासिल कर पाएगी। मुझे तो ऐसा होना भी संभव नहीं लग रहा है। अब उन्होंने आगे कहा कि मेरा अनुमान है कि इस बार अगर बीजेपी ने बहुमत हासिल भी किया तो वो बॉर्डर लाइन को छूने में ही कामयाब होगी, और ऐसा भी संभावना है कि बीजेपी इसमें 5 से 7 सीटें या फिर 10 सीटों से भी पीछे रह सकती है। यानी कि संजय कुमार जी ने साफ साफ ये कह दिया है कि बीजेपी इस बार बहुमत से दूर रहने वाली है। वहीं प्रदीप गुप्ता जी के बयान को आप ध्यान से सुने तो उन्होंने भी इस तरफ साफ इशारा किया है कि इस बार चुनाव काफ़ी टक्कर का है और हो सकता है कि दोनों पार्टियों को ही बहुमत ना मिले या फिर बीजेपी भी बहुमत से दूर रह जाए। इसलिए हमने इस वीडियो में दोनों के बयानों को कोट किया है, और ये दोनों इतने बड़े राजनीतिक विश्लेषक अगर ये बयान दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस बार चुनाव कितना धुंधला है। आप दर्शकों हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस बार चुनाव सच में इतना धुंधला है या फिर बीजेपी आराम से अपनी सरकार इस बार बना लेगी, या फिर इस बार परिवर्तन की लहर देश में चल रही है और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार भारी बहुमत के साथ बनाने जा रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दर्शकों, यहाँ पे सर ने जो प्रदीप गुप्ता जी और संजय कुमार जी का जो बयान सामने आया है उसको एग्जैक्ट आपको बता दिया है कि ये उनका बयान है और ये उनका कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर। अभी फिलहाल जैसे सर ने आपको बताया कि आप इस पर अपनी क्या राय रखते हो, वो नीचे आपके लिए कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने दे रखा है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं।
फिलहाल जो है इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सको। उसके साथ एक जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो ताकि ये हर वोटर तक पहुँच सके कि इस बार देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल लेता हूं मैं आपसे विदा। आज के इस प्रोग्राम में मैं था होस्ट आपका सचिन यादव और हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम शर्मा जी। मिलते हैं ऐसे ही चुनाव पे जुड़ी और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।